जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के नए सेशन में। तो आज हम जो है क्लास 12 के जो है कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है। तो हम परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन का एक जो है टॉपिक जो है पहला लेक्चर कहिए, इसमें आपको हम 2 या 3 लेक्चर दूंगा परिवर्तन करने वाला। इससे बोर्ड में सारे जो है आपको परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए, हमने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन लाया है। पहला क्वेश्चन यह है कि इथाइल ब्रोमाइड से इथेन कैसे बनाएंगे। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इथाइल ब्रोमाइड से इथीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या है परिवर्तन करना है? इथाइल ब्रोमाइड से वो क्या बनाना है? इथीन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आप हाइड्रोएल्केन पढ़े होंगे उसमें क्या करना है, जब इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करा दिया जाता है, अभिक्रिया करा दी जाती है, तो इथीन प्राप्त होता है। लेकिन जलीय KOH के साथ करा दीजिएगा तो आपको एल्कोहल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, यानी जब इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5Br ना, इसको हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहलिक देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम जलीय KOH के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक KOH के साथ इसको क्या कराएंगे, प्रतिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपको ये K और Br क्या हो जाएगा, K और Br माइनस, यानी KBr बन जाएगा, KBr बनेगा। साथ ही साथ यहां से एक जो है, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, और एक OH, तो क्या बना लेगा, एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर के जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है तब क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा C2H4 बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। और ये बन गया पोटासियम ब्रोमाइड, और ये बन गया आपका वाटर। ठीक है, जब क्या किया जाएगा, ये हो गया तुम्हारा इथाइल ब्रोमाइड, इसका साधारण नाम है इथाइल ब्रोमाइड। IUPAC की बात करिएगा तो इसका IUPAC नाम है ब्रोमो इथेन। क्या नाम है? ब्रोमो इथेन नाम है। ठीक है, इसका नाम पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम इथीन। दूसरा देखिए, यहां पे एक और फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इथाइल ब्रोमाइड से डाई इथाइल ईथर कैसे बनाएंगे। क्या बनाना है? इथाइल ब्रोमाइड से डाई इथाइल ईथर, इथाइल ब्रोमाइड से डाई इथाइल ईथर, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड से डाई इथाइल ईथर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी इथाइल ब्रोमाइड से डाई इथाइल ईथर कैसे बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, यानी जब हम क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड को, यानी CH3 CH2 और Br, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड, है ना, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5
ONA, है ना। जब इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ, किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड, किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्या करेंगे, गरम कर देंगे। क्या करेंगे, गरम करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आप लोग को मैं सिखा दे रहा हूं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन वो धातु और हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशील होता है बहुत ज्यादा। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन का मतलब होता है एक्स, और एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका क्लोरीन और आयोडीन। ये जो है ना, ये आपको हाइड्रोजन और धातु के साथ क्या करता है, एकदम चिपक जाता है उसके साथ, ध्यान रखिएगा। तो ये जो ब्रोमीन है ये NaBr बना लेगा, ये हाइड्रोजन है और ये धातु है, तो ये क्या करेगा, NaBr, इसको हम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, NaBr। जब NaBr निकल जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा देखिए C2H5O, क्या बचेगा, C2H5O। यहां से एक बॉन्ड टूट चुका है और यहां से भी बॉन्ड टूटा है, तो ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5, है ना। ये बन गया आपका डाई इथाइल ईथर। क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर, और ये बन गया सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा आप लोग देख लीजिए, तीसरा परिवर्तन, हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा है कि मिथाइल आयोडाइड से इथेन कैसे बनाएंगे। क्या बनाना है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड से क्या बनाना है, इथेन बनाना है। क्या बनाना है, मिथाइल आयोडाइड से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। कैसे बनाएं, तो देखिए भाई मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाने का क्या तरीका है। तो इसके लिए हम ऊर्ज रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो देखिए भाई मिथाइल आयोडाइड का मतलब क्या होता है, CH3I। इसको क्या कराएंगे, इसका 2 अणु लेंगे, है ना, और सोडियम के 2 अणु, ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो इसके 2 अणु लिया जाता है, और यहाँ पे CH3 और I, ठीक है। उसको हम सोडियम धातु के साथ क्या करा देंगे, ईथर के उपस्थिति में हम क्या करा देंगे, अभिक्रिया करा देंगे। किसके उपस्थिति में, इसको ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो क्या होगा, देखिए NaI बाहर निकल जाएगा, एक NaI यहां बाहर निकलेगा और एक NaI यहां निकलेगा, यानी कितने NaI बाहर निकल जाएगा, 2NaI बाहर निकल जाएगा, 2NaI बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया, जब मिथाइल आयोडाइड का ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, यानी कार्बन की संख्या डबल हो जाता है। या तो हम इसको अच्छी तरीके से लिख दिया है ना, इस तरीके से लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट हम लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसका 2 अणु लेंगे और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो क्या है, ये है आपका मिथाइल आयोडाइड, और ये बन गया आपका, बन गया सोडियम धातु, है ना, और ईथर के ऊपर क्या बन गया, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन, और ये बन गया सोडियम आयोडाइड। क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड। अगला अगर मैं बात करूं 4 नंबर का, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, चौथा नंबर का। अगला है चौथा नंबर में कि एसिड जो है एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। क्या बनाना है, एनिलीन। क्या बनाना है, एनिलीन। एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल बनाना है। फिनॉल एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनिलीन से फिनॉल। तो एनिलीन से कैसे फिनॉल बनाएंगे भाई, जब एनिलीन को हम क्या करेंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा
एनिलीन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एनिलीन। ये बन गया आपका एनिलीन। एनिलीन को हम क्या करेंगे? NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ हम क्या करेंगे? इसको निम्न ताप पर गर्म करेंगे। निम्न ताप पर गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो इसको जब गर्म कराएंगे तो सोडियम जो है आपको ये बनेगा आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब एनिलीन को NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। ये क्या है? ये है आपका एनिलीन। क्या है? एनिलीन है ना। उसको जब NaNO2 और HCl के उपस्थिति के मिश्रण के साथ निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, Na2Cl। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है, इसका नाम क्या जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्या करा देंगे? अभिक्रिया करा देंगे, है ना। बन जाएगा। जब एनिलीन को निम्न ताप पर NaNO2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और इसको हम क्या करेंगे? H2O के साथ अभिक्रिया जब करा देंगे तो क्या बनेगा? देखिए, ये बना लेगा आपका फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बना जाएगा इसको फिनॉल। ये बन जाएगा आपका फिनॉल। जब हम H2O के साथ क्या करेंगे? इसको हम अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला परिवर्तन वाला जो मेरा 5वां नंबर है वो कह रहा है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। अगला क्या है? 5वां क्या है? फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन यानी फिनॉल से आप बेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल को क्या करिए आप? फिनॉल को जिंक धातु के साथ, किसके साथ? जिंक धातु के साथ। फिनॉल को जिंक धातु के साथ क्या करिए? उसको गर्म कर दीजिए तो क्या बनेगा? ध्यान रखिए, क्या होगा? यहां से O आ जाएगा, यहां से ZnO बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? ZnO क्या होगा? बाहर निकलेगा, यानी क्या बाहर निकल जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और ये जो H है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। यानी फिनॉल को हम क्या करेंगे? जब जिंक के साथ क्या करेंगे? जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ क्या किया जाएगा? गर्म कर दिया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड और उसमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यानी बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जितना मैं प्रश्न करवा रहा हूं आपको, जितना प्रश्न करवा रहे हैं ये सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, बना नहीं पाते, इसलिए बारीकी से आप लोग समझिएगा। अगला है जो 7वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। हमने इसको बहुत बारीकी से देख करके हम लोगों ने बनाया है। अगला है कि आप इथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे भाई? अगला क्या? 6ठा क्वेश्चन क्या है? इथेन से ब्यूटेन। इथेन से नॉर्मल ब्यूटेन क्या प्राप्त करना है? नॉर्मल ब्यूटेन। तो ध्यान रखिए क्या करना है। सबसे पहले इथेन को आप क्लोरो इथेन में चेंज करिए। तो जब हम क्या करेंगे? इथेन मतलब
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको Cl2 के साथ, है ना, और H न्यू को उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस HCl। यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, एक H और एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा तो यहीं पे कर देता हूं माइनस HCl, तो बनेगा क्या भाई, ये बन जाएगा CH3 CH2 और Cl। और आप लोगों ने पढ़ा है ऊर्ज रिएक्शन के बारे में, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो डबल कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होता है। यानी 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन वाले एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 2 यानी उसका 2 अणु लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, जब हाइड्रोएल्कीन को सोडियम धातु के साथ अभी ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो डबल दुगुने कार्बन वाले एल्कीन बनते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2NaCl बाहर हो जाएगा, यहीं पे कर देता हूं माइनस 2NaCl, और क्या बच जाएगा, इसका 2 बार लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। यानी ये ऊर्ज रिएक्शन का गुण है। ऊर्ज रिएक्शन में ये होता है कि जब हाइड्रोएल्केन को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो डबल यानी दुगुने कार्बन वाले एल्केन बनता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। एकदम ये बनाने का तरीका है, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन है, क्लोरो इथेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है आपका, इथेन है, और ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, 7वां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे। एकदम देखिएगा, मिथाइल क्लोराइड आप लोग को मैं बताया था, मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से मिथेनॉल क्या बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। मेथेनॉल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब मिथाइल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ क्या करा दीजिए अभिक्रिया, तो CH3 और Cl इसको क्या कराएंगे, जलीय KOH। ध्यान रखिएगा कौन सा, जलीय KOH के साथ कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए यहां से KCl बाहर हो जाएगा, यहां से K और Cl बाहर हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, KCl बाहर हो गया, KCl, और ये OH है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 और OH, ये क्या बन गया, ये हो गया मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल। इसका UPSC है और साधारण नाम मिथाइल एल्कोहल। साधारण नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल। और ये क्या है भाई, ये मिथाइल क्लोराइड क्या है, ये साधारण नाम है मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर देख लीजिए। 8वां में क्या कहता है, 8वां कहता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। भाई क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, ये कैसे बनाएंगे भाई, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है प्रबल क्षार के साथ इसको अभिक्रिया करा दीजिए। तो क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, प्रबल क्षार के साथ इसको गर्म कर देंगे। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है मेरा, ये क्लोरोबेंजीन, उसको या तो KOH या NaOH के साथ हम क्या करा देंगे, अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है ये Cl क्लोरोबेंजीन, इसको क्या करेंगे, NaOH या KOH के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। तो क्या होगा, ये NaCl यहां से क्या हो जाएगा, ये NaCl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा, और ये OH यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा।
ये OH इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ये OH, ये क्या बन गया आपका फिनॉल। ये आप NaOH के साथ करा सकते हैं और KOH के साथ करा सकते हैं। और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। अगला देखिए, आगे का क्वेश्चन आप देखिए अगला। आज जो है हम लोग 2-3 सेशन लेंगे ना हम परिवर्तन करने वाला। अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो आपको आसानी से एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न परिवर्तन करने वाला आपसे नहीं रुकने वाला है। परिवर्तन करने वाले के बाद हम आपको जो है व्हाट हैपेंस करवा देंगे। व्हाट हैपेंस करने के बाद आपको हम जो रिएक्शन होता है अधूरा वाला उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है उसको करा देंगे। फिर आपको देखिएगा आराम से वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम IUPAC भी कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोबेंजीन से डाई फिनाइल कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है। ये 10वां जो क्वेश्चन है 9 नंबर से, क्लोरोबेंजीन से डाई फिनाइल कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से डाई फिनाइल कैसे बनाया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें भी क्या किया जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में उसमें क्या करा देंगे, उसमें हाइलोएरिन को यानी क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे, इसमें है ना वो सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में, है ना, आपको अभिक्रिया करा देंगे। तो क्या होगा, ये डबल, ये इसका क्या हो जाएगा, ये डबल अणु इसका लेंगे और इसका भी 2 अणु लेंगे। तो क्या करेगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl क्या करेगा, बाहर होगा। और क्या बन जाएगा, ये यहां से ये बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा आपको डाई फिनाइल बन जाएगा, डाई फिनाइल। तो जब हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन यानी हाइलोएरिन्स को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो डाई फिनाइल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को ये सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, डाई फिनाइल प्राप्त हो जाएगा। 10वां देख लीजिए, 10वां जो परिवर्तन वाला ये है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलिन कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से टॉल्वीन, टॉलिन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन। तो इसमें क्या कराएंगे, आपको क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु और मिथाइल क्लोराइड के साथ हम क्या करा देंगे, अभिक्रिया करा देंगे। किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में। तो क्या होगा, इस अभिक्रिया का नाम क्या है ना, इसका नाम है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, NaCl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl और CH3। तो क्या होगा, NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये NaCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 यहां से जुड़ जाएगा। यहाँ 2Na लेंगे, 2Na, 2 लेंगे Na। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2Na प्लस CH3 और Cl। तो क्या होगा, देखिए एक NaCl यहां बाहर निकलेगा और एक NaCl यहां बाहर निकलेगा। तो 2NaCl निकल गया और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, ये CH3 जाके जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं टॉलिन। इसका नाम है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये नाम है आपको क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में आप पढ़े होंगे। ठीक है,
अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। 11 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, जितना मैं करा रहा हूं एकदम महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। इसको हम क्या करेंगे, आपको सिल्वर के साथ, किसके साथ, सिल्वर के साथ, इसके साथ सिल्वर के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 अणु ले लीजिए, कितना अणु ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म का 2 अणु और 6 अणु सिल्वर का ले लीजिए और इसको क्या करिए, गर्म कर दीजिए। यही आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इसका 2 अणु और इसका 6 अणु लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6Cl3 हो गया और तो क्या है 6Ag, तो 6AgCl बाहर निकल जाएगा, 6AgCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, यानी बचेगा आपको CH ट्रिपल बॉन्ड ये बन गया आपका, यह है सिल्वर और ये आपका बन गया एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन है ना, और क्या सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इंपोर्टेंट प्रश्न है। 12वां नंबर देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर ये कह रहा है कि आपको क्लोरोफॉर्म से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, सैलिसल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म से सैलिसल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म से सैलिसल्डिहाइड कैसे आप बनाएंगे। तो भाई देखिए भाई, क्लोरोफॉर्म से सैलिसल्डिहाइड, तो जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ क्या किया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा, इसको संयोजित किया जाएगा तो सैलिसल्डिहाइड, यानी फिनॉल को क्या किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल यानी CHCl3 और 3KOH के साथ क्या किया जाएगा, अभिक्रिया कराया जाएगा तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से क्या होगा, 3KCl बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 3KCl बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या भाई, 3KCl जैसे ही बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, यहां पे आपको बच गया OH और एक H बचा हुआ है और यहाँ पे C बचा हुआ है। तो क्या होगा, यहां से ये आपको, हाँ यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक OH, एक हाइड्रोजन और एक OH, यानी कितने OH है, आपको यहां से आ गया 4H है ना, कितने H है आपको 4H, एक H यहां से और 3H यहां से, 4H और इसका 2O मिला के कितना बना लेगा, 2H2O बना लेगा। तो अब बच कितना गया, 2H2O बना लिया, एक ऑक्सीजन बच गया और यहाँ पे एक C बच गया और एक H बच गया, वो यहाँ पे आके जुड़ जाए तो ये बना लेगा आपका। फिर से समझिए इस बात को, देखिए हुआ क्या, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से H बाहर निकला, पहली बात क्या है, ये 3K और 3Cl, 3KCl बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ का एक H और यहाँ का 3H, तो कितना हो गया 4H और 2O मिल करके 2H2O बाहर निकल गया। अब एक बच गया क्या, यहाँ एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे एक कार्बन बच गया और एक हाइड्रोजन, तो ये CHO ये जुड़ जाएगा यहाँ पे आकर के, तो इसी का नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। और ये हमारा है फिनॉल, ये है क्लोरोफॉर्म और ये है आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
क्या करना, एक और प्रश्न है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक प्रश्न और है 14 नंबर का, देख लीजिए। ये जो आपको 13 नंबर का 13वां प्रश्न क्या है, एनिलीन से आपको बनाना है, एनिलीन से बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, एनिलीन, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए एनिलीन को क्या करना है, एनिलीन जो है, एनिलीन को NH2, एनिलीन को क्या करेंगे, NaNO2 के साथ, NaNO2 और HCl के साथ क्या करेंगे, निम्न ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका NaN2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या किया जाएगा, ये Cu कॉपर और HCl के ऊपर से क्या किया जाएगा, इसके साथ प्रवाहित किया जाएगा तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यहां से आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो परिवर्तन करने वाला जो सेशन था उसमें से हम लोगों ने 13 महत्वपूर्ण प्रश्न किया। और ये प्रश्न जो है आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरिस चैप्टर से था। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से अगर परिवर्तन करने वाला जो क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। हम 2 सेशन और आएगा परिवर्तन करने वाला, उसको कर लेते हैं तो आपको एक भी परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को जरूर लाइक शेयर करेंगे, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। और कमेंट सेक्शन में आप अपना राय भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो लगा कैसे। जय हिंद, जय भारत।